आपको हमारे चैनल ALP इलेक्ट्रिक सोलर नदी में खुश आमदीद। नए सेटअप के साथ में हाजिर सिस्टम है फ्रोनस। इसका स्लैक्स मॉडल है। स्लैक्स पावर का 8 किलो वाट इन्वर्टर इंस्टॉल किया है। इसके ऊपर आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कितने सोलर पैनल आप इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और इसकी इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, और स्मार्ट लोड और बैटरी की सेटिंग। अगर बैटरी के बिना चलाना चाहते हैं, हाइब्रिड चलाना चाहते हैं, तो ये सिस्टम वर्क करता है या नहीं करता, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि हमारी वीडियो आता है आसानी पहुँच सके। ये सिस्टम स्लैक्स पावर का है। 8 किलो वाट इसकी पावर है। इसके ऊपर टोटल सोलर पैनल आप लगा सकते हैं 585 600 वाट तक। आप 21 से 24 सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो टोटल जो है 24 सोलर पैनल लगा सकते। इसकी MPPTs की बात करें तो इसके अंदर 4 कंट्रोलर दिए गए हैं MPPTs। तो आप इसके ऊपर 12,000 की वाट के हिसाब से आप सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपकी आउटपुट जो है वो तकरीबन 12,000 फीडिंग करवा सकते हैं। इसकी आउटपुट जो है वो 34 एम्पीयर की है। अच्छा, इसके अगर आप लॉन्जियम एक्सटेंट का सोलर पैनल लगा रहे हैं 645 वाट या 650 वाट, तो आप इसके ऊपर 21 सोलर पैनल लगाएंगे। इसी तरीके से 750 वाट का सोलर पैनल लगा रहे हैं तो आप इसके ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं 18 सोलर पैनल 750 वाट के। ये 600 वोल्ट सपोर्टेड है। आप इसके ऊपर 12 सोलर पैनल को सीरीज करके लगा सकते हैं। अब इन्वर्टर की तरफ चलते हैं। इन्वर्टर में आपको MPPTs की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कंट्रोलर दिए गए हैं। MPPT 1 है, MPPT 2 है, इसी तरीके से MPPT 3 और MPPT 4 है, यानी कि 4 MPPT कंट्रोलर दे दिए गए इन्वर्टर में। बहुत अच्छे फीचर के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। वाईफाई डोंगल है, इनपुट आउटपुट और ग्रिड की सेटिंग है। प्रोग्राम की सेटिंग में चलते हैं। अगर हाइब्रिड चला रहे हैं विदाउट बैटरी तो क्या ये सिस्टम वर्क करता है? तो विदाउट बैटरी सिस्टम वर्क करता है ये वापडा और सोलर के साथ। जी, फ्रोनस कंपनी का सोलर एनर्जी है और ये इसका जो है सुलैक्स पावर है। 8 किलो वाट इसका मॉडल है। एक्स साइज जो है इसका 8 किलो वाट सपोर्ट है। तो इसकी सेटिंग कुछ HD स्क्रीन के साथ है। इसकी जो लोगो है वो सोलर का आइकॉन है, इसी तरीके से वापडा का है, बैटरी का है, इसी तरीके से जो है वो कंजप्शन लोड यानी घर का आइकॉन है। जिस आइकॉन को टच करेंगे वही डिटेल आप दे सकते हैं कि PV कितना बना रहा है, एम्पेयर कितने, वोल्टेज कितने हैं। इसी तरीके से आप ग्रिड को टच करें तो ग्रिड की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, कितने किलो वाट है, पावर और एम्पेयर और फ्रिक्वेंसी बता देगा आपको, कितनी आपने कंजप्शन की है, कितनी आपने जो है वो फिटिंग करवाई है। अच्छा, इसके साथ बैक करेंगे। बैक जाने में इसकी आप सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में आप गरारी को आइकन को टच करेंगे। सबसे पहले वर्क मोड है। वर्क मोड में पर इसको चलाना है SBU मोड पे चलाना है, SUB के पे चलाना है, या MKS पे चलाएंगे, या फोर्स टाइम यूज़ पे यानी कि टाइम ऑफ यूज़ पे चलाएंगे, या MKS पे चलाएंगे, या SBU पे यानी सोलर। इसमें प्योरिटी कंफर्म करना चाह रहा है कि आप कौन सी प्योरिटी पे चलाना चाहते हैं, सोलर बैटरी यूटिलिटी या सोलर यूटिलिटी या बैटरी। तो SBU मोड है जो आम रूटीन में जो अक्सर इन्वर्टर में चलता है कि सोलर की उसके बाद जो है हमारा यूटिलिटी पे ट्रांसफ़र हो, और जब यूटिलिटी ना होगी तो फिर हमारा जो है वो बैटरी बैकअप पे जाए। तो इसको हम क्लिक करने के बाद सेव करवा देंगे। इसके बाद कोड जो है आपने वापडा को फिटिंग करवानी है, कितने % करवानी है, तो ये हमारे 100% कर देंगे। जितने % पे आप करवाएं, 50% कराएं तो 50 करेंगे। अगर आप इसको 100% करवाएंगे कि हमारा इन्वर्टर जो है 100% एक्सपोर्ट पे चले, सेव करवाने के बाद हम इसको जो है 20 एम्पेयर इसकी अगर यूटिलिटी की चार्जिंग है यानी कि बैटरी अगर आप चार्ज करवाना चाहते हैं ये वापडा से, तो इसकी आप जितने एम्पेयर लॉक करेंगे 20 एम्पेयर 10 एम्पेयर या अपने हिसाब से सोलर पैनल की बात है। इसको आप सेव करवा देंगे इंटर के बटन से। तो आप बैक जाएंगे। अच्छा, बैटरी सेटिंग है। बैटरी सेटिंग में आप अगर रेड एसिड बैटरी लगा रहे हैं या आप लिथियम बैटरी लगा रहे हैं या यूज़र डिफाइन पे चलाना चाहते हैं, उस हिसाब से बैटरी जो आप लगाएंगे वो बैटरी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें 4 सोर्स पूछ रहा है कि PV ओनली आप बैटरी को चार्ज करवाएंगे, सोलर से चार्ज करवाना चाहते हैं, या PV देन यूटिलिटी या PV यूटिलिटी से, यानी कि ये है मिक्सिंग के लिए। अगर PV ओनली करेंगे तो PV सोलर से आप चार्ज करेंगे, क्योंकि सोलर के बाद जो है वो वापडा से चार्ज नहीं करेगा। अगर आप कहते हैं कि हमारा सोलर पे चार्ज हो जाए बैटरी, रात को यूटिलिटी जाने के बाद ड्रेन हो, तो दोबारा अपने पॉइंट पर आने के लिए यूटिलिटी पे चार्ज करें, तो आप PV प्लस यूटिलिटी कर देंगे। तो ये थी इसकी बैटरी की सेटिंग। इसके बाद अबाउट में इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, कितने इसकी सीरियल नंबर है और इसका जो वर्जन वगैरह है तो वो आप चेक कर सकते हैं। स्मार्ट लोड है, ड्यूल आउटपुट सेटिंग लगाना चाहते हैं। अगर स्मार्ट आउटपुट लगा लेंगे तो लोड, अगर आप जनरेटर पोर्ट पर इस्तेमाल करेंगे कि आप बैटरी जनरेटर इन्वर्टर को बैटरी को जनरेटर पर चार्ज कराने के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जनरेटर को क्लिक करने के बाद जनरेटर की पावर ऐड करेंगे और रनिंग टाइम ऐड करेंगे, और इस तरह से इसकी इंफॉर्मेशन देखिए। ये अगर आप लोड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं लोड करेंगे, अगर आप एक आउटपुट निकाल रहे हैं तो उसको आप नॉन कर देंगे।
تو یہ اس کی جو اپنی اسمارٹ لوڈ کی سیٹنگ میں جائیں گے تو اس میں بیسک سیٹنگ ہے. بیسک سیٹنگ میں جو ہے وہ کنٹری وغیرہ گریڈ کا کوڈ وغیرہ پوچھ رہا ہے, لینگویج وغیرہ ہے. اس سے آگے جائیں گے تو اس میں بائی ڈیفالٹ ڈیٹ اور ٹائم وغیرہ اس کو آپ نے, اگر بیٹری لگا رہے ہیں تو سلیپ آن کر دیں گے, اگر بیٹری نہیں لگا رہے تو سلیپ آف ہی رکھیں گے. اچھا اگلے پیج میں جائیں گے تو یہ بائی ڈیفالٹ ہی رہنے دیں. باقی اس کی ایڈوانس فنکشن میں سیٹنگ میں جائیں گے, یہاں پہ پاسورڈ ایڈ کریں گے سن 2014, اس کو کلک کریں گے. اس میں گریڈ کی پروڈکشن ہے, ایکٹیویٹ پاور کنٹرول ہے, ری ایکٹیویٹ پاور کنٹرول ہے, پی وی کنیکشن ہے, اس طرح سے میٹر اور سی ڈی کی ہے. اس میں گریڈ کی پروڈکشن وغیرہ کی سیٹنگ کریں گے, ہائی وولٹیج لو وولٹیج وغیرہ یہ ضرور سیٹنگ کیا کریں تاکہ اس میں اگر کوئی سرچ وغیرہ آتی ہے تو یہ انورٹر اس کو سنس کر سکے کتنے وولٹ تک. اس کے لو وولٹیج اور ہائی وولٹیج کی اسکیننگ کی ٹائمنگ وغیرہ ہے, وہ بھی آپ جو ہے وہ اسکین کو ضرور کم کیا کریں. تقریباً میکسیمم جو ہے وہ پروڈکشن ٹائمر لگا ہوا ہے 160 سیکنڈ کا, اس کے ساتھ اس کو کم کرنا چاہیے, تقریباً یہ 0-10 ہونا چاہیے. اس کو 10 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ اپنا اس کو ٹریٹ کرائیں اگر ہائی سرچ وغیرہ آتی ہے. اچھا اس کو ٹرینڈ میں جائیں گے تو ایکٹیویٹ پاور میں جو ہے وہ لمیٹڈ ہے کہ پاور لمٹ 100% ہے, اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر کم بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ری ایکٹیو پاور کنٹرول ہے, اس کو بائی ڈیفالٹ ہی رہنے دیں. اس طریقے سے پی وی کنیکشن ہے, ملٹیپل کنیکشن ہے, یا ایک آپ جتنے بھی یوز کرنا چاہتے ہیں, ایم پی پی ٹی سارے ایم پی پی ٹی یوز کرنا چاہتے ہیں 4 کے 4 تو ملٹیپل کر دیں گے. اس کی جو ہے باقی انفارمیشن سی ٹی کی ڈائریکشن وغیرہ ہے, کون سی ہے سی ٹی, اگر آپ نے نیگیٹو وائر میں ڈالی ہے تو نیگیٹو یہاں پہ نیگیٹو کر دیں گے, اگر پازیٹیو وائر میں ڈالی ہے تو پازیٹیو کر دیں گے. یہ آپ سیٹنگ ضرور کریں گے سی ٹی کی, ادروائز سی ٹی کام نہیں کرے گی آپ کی. اچھا اس میں آگے اس کی بیسک سیٹنگ کی سیٹنگ تھی. اس کے بعد ہسٹری ایررز ہے, کوئی ایررز وغیرہ آئیں گے تو وہ آپ ہسٹری ایرر میں چیک کر سکتے ہیں ڈیٹ اور ٹائم کے حساب سے کہ آپ کا انورٹر کس فالٹ پہ گیا ہے. پیرلل سیٹنگ, اگر ایک سے زیادہ انورٹر لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر اس کو کہتے ہیں کہ 2 سے 3 انورٹر وغیرہ جو ہے آپ بنا سکتے ہیں. اگر آپ 3 فیز انورٹر بنانا چاہتے ہیں تو بھی اس انورٹر کو 3 فیز کر سکتے ہیں, یعنی کہ 3 سسٹم لگا کر اس کو فیز 1, فیز 2 اور فیز 3, اس طریقے سے آپ اس کو 3 فیز بھی کر سکتے ہیں. اگر پیرلل کرنا چاہتے ہیں 16 کلو واٹ بنانا چاہتے ہیں 8 پلس کے 2 لگا کر اس کو پیرلل بھی کر سکتے ہیں. اس کی یہ پیرلل کی سیٹنگ تھی. یہ سولیکس پاور 8 کلو واٹ کی سیٹنگ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی. یہ ود 8 کلو واٹ کی سیٹنگ تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی. یہ سسٹم جو ہے ود آؤٹ بیٹری ورک کر سکتا ہے, IP65 انورٹر ہے, بیٹری کے بنا بھی اس کو چلا سکتے ہیں, سولر پاور پر ڈائریکٹ بھی چلا سکتے ہیں, یوٹیلیٹی کے ساتھ آپ شیئرنگ کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں. یعنی کہ ایسا بھی ہوتا ہے اکثر IP65 انورٹر ہوتے ہیں وہ ود آؤٹ وابڈا ورک نہیں کرتے اکیلے سولر پینل پر, تو آپ اس انورٹر کو لگا کر آپ سولر پینل پر بھی کنزمپشن لوڈ لے سکتے ہیں. یہ ود آؤٹ بیٹری اور ود آؤٹ وابڈا جو ہے ورک کرتا ہے.